वेलकम बच्चों। आज हम आपको एमपीएस सर्टेन लॉ के एप्लीकेशंस बता रहे हैं और उसमें आज सेकंड एप्लीकेशन पर अगर आप ध्यान देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो पहले आइए जाने हम लोग ये व्हाट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है? A solenoid is a tightly wound helical coil. Solenoid is tightly bound helical coil from on an insulating cylinder by insulated wire has length radius negligible to its लेंथ के रिस्पेक्ट में इसकी रेडियस नेग्लिजिबल हो। ये देखिए आपका इस तरीके से एक सिलेंडर हो गया और इसी के ऊपर इस तरह का लूप बनाते चलेंगे हम, ऐसे से लपेटते जाएंगे और ये वायर आपका इंसुलेटिंग है, वायर में करंट कंडक्ट करेगी लेकिन आपस में ये करंट डायरेक्ट नहीं सेंड कर पाएंगे। मतलब जैसे आपका प्लास्टिक कवरेज वायर होता है तो यहाँ पर वार्निश लगा करके या यहाँ पर इंसुलेटिंग लेप लगा करके इस तरीके से इसको हम इंसुलेटिंग करते हैं। यहाँ से जब हम करंट कंडक्ट करेंगे तो ये करंट ऐसे घूमते हुए इस तरह आएगा और ये पूरे में ये करंट कंडक्ट करते हुए इस तरह निकल जाएगा। यहाँ पर ये आपका सिंपल फिगर है। सोलेनॉइड क्या होता है समझ में आ गया होगा। आइए एक बार हम इसके लिए, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, ये एन टर्न है इस पर और इस तरह करंट फ्लो कर रही है। सोलेनॉइड इज टाइटली बाउंड हेलिकल कॉइल, हेलिकल माने स्प्रिंग के शेप में, हेलिकल कॉइल ऑन इंसुलेटिंग सिलेंडर बाय इंसुलेटेड वायर हैज रेडियस, इसकी जो रेडियस है नेग्लिजिबल टू इट्स लेंथ। अब यहां पर इसका हम यूज क्या करने वाले हैं तो इसका यूज बड़ा जबरदस्त है। अभी तक आप करंट कैरिंग कंडक्टर के नाते मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख रहे थे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हम बनाना चाहते हैं, जो हम मैग्नेट से पाते हैं, वो हमारी मनचाही नहीं होती है, मनचाही स्ट्रेंथ की नहीं होती, मनचाही डायरेक्शन की नहीं होती है। और वो मनचाही करंट हम पा सकें इसके लिए हम लोग इस तरीके से सोलेनॉइड यूज करते हैं। सोलेनॉइड के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट डिपेंडेंट होता है, अंदर रखे मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम मनचाही करंट को बढ़ा या घटा करके मनचाही कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड पा लेते हैं। तो आइए पहले जाने कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होती है और किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो चलिए यहां पर एक हम एम्पीरियल लूप ले रहे हैं। एम्पीरियल लूप कैसा ले रहे हैं तो इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल ले रहे हैं। P Q R S ये मैंने ले लिया। यहां पर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करती हैं। सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग पैरेलल वायर्स, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह मिलता है। तो कंसीडर a solenoid of length small l has n turns of coil carrying current I to determine magnetic field due to
solenoid takes an amperial loop as a rectangle PQRS as shown in figure। फिगर में क्या दिखाने का प्रयास किया मैंने कि इस रेक्टेंगल में QR बाहर है, RS और ये SP जो है वो अंदर है, इनसाइड एक्सिस जा रहा है ये। तो चलिए बाई एम्पियर सर्किटल लॉ क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 I इनसाइड। B डॉट dl कितना होता है? क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट dl एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से कितना होता है? B डॉट dl का लूप इंटीग्रल दैट इज म्यू 0 I इनसाइड। अब यहां कहां लूप है? तो ये लूप है। कितनी करंट I इनसाइड है इस पर भी गौर करना और B डॉट dl पे गौर करना। तो यहां पर आप देखेंगे ये लूप जो है वो 4 हिस्सों में पूरा हो रहा है। एक SP, दूसरा PQ, फिर QR और फिर RS, 4 हिस्से में। इस पर हम लिखते हैं यहां पर पहला P टू Q B डॉट dl प्लस P टू Q हो गया, Q टू R B डॉट dl। ये B डॉट dl पर जो लूप था ये लूप 4 हिस्सों में है। पहला P से Q, फिर Q से R, अगला R से S B डॉट dl, फिर अगला कहा R से S आ गया, S से P, फिर फ्रॉम S टू P B डॉट dl। और ये किसके बराबर है? म्यू 0 I इनसाइड। इस लूप में से कितनी करंट जा रही है? तो आप देखेंगे, देखिए लूप ये है ऐसे, इसमें करंट जा रही है, 1 बार गई, 2 बार गई, 3 बार गई, 4 बार गई। निकल कहां से रही? बाहर से रही है, घुस अंदर रही है। ये फ्रेम होगा ऐसे, अंदर जा रही करंट और निकल बाहर से रही है। तो कितनी जा रही है? अगर उतना ही जाती, उतना ही निकल भी आती तब तो 0 हो गया होता, लेकिन जा रही केवल, निकल तो बाहर से रही है। फ्रेम के अंदर से हर बार I जा रही है। और कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? N। तो कितनी करंट अंदर गई? एक बार में N गई तो N बार गई, एक बार में I गई तो N बार गई, तो दैट इज NI। टोटल करंट अंदर जो गई दैट इज NI। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब आप ध्यान देंगे B कहां है? इसी एक्सिस के अलोंग है B। ये है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ है, अंदर में साउथ टू नॉर्थ। यहां पर देखेंगे तो ये देखिए 90 डिग्री बन गया। मैग्नेटिक फील्ड ये है, DL ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां 90, यहां पर DL इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर में होती ही नहीं है, बाहर में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है। कैसे भी बताता हूं मैं। यहां पर फिर देखिए DL ये नीचे की तरफ हो गया और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, यहां फिर 90 डिग्री। अंदर में B और DL दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये फिगर में दिखा दिया मैंने आपको। तो चलिए पहला फ्रॉम P टू Q B DL cos 0 डिग्री, सॉरी cos B DL, DL ऊपर B हॉरिजॉन्टल इधर की तरफ, तो सीधी सीधी बात है 90 डिग्री। दूसरे में B 0 हो जा रहा है तो केवल DL। Q टू R में बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, कैसे भी एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। फिर R टू S में फिर B DL cos 90 डिग्री। क्यों 90? क्योंकि DL नीचे, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल। चौथा केस S टू P B DL cos 0 डिग्री, क्योंकि एक्सिस के अलोंग DL भी एक्सिस के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। और ये कितना आ गया है? म्यू 0 NI, म्यू 0 NI। ध्यान में आ रहा होगा आपको, म्यू 0 NI। चलिए ये तो 0 हो गया, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई, यहां cos 90 फिर 0 हो गया, B कांस्टेंट आ गया, DL का इंटीग्रेशन cos 0 की वैल्यू 1 फ्रॉम S टू P, और ये आ गया आपका म्यू 0 NI। अब आप ध्यान देंगे B DL माने छोटी लेंथ, इंटीग्रेट करेंगे द लेंथ ऑफ S टू P, दैट इज द लेंथ ऑफ सोलेनोइड, स्मॉल L म्यू 0 NI। तो B की वैल्यू कितना आ गई? म्यू 0 NI बाई L, where N by L total number of
टर्न्स अपॉन लेंथ, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स per unit length, so that what is the magnetic field? B becomes that mu 0 small n I. Small n क्या है? Small n is the number of turns per unit length है। कैपिटल N क्या था यहाँ पर? कैपिटल N by L। कैपिटल N मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, L माने लेंथ। अब अंतिम बात बोल दूं कि बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्यों जीरो? तो जरा ध्यान देंगे, जब भी लूप होता है, कोई भी लूप पे आप ध्यान देंगे तो ये सेंटर हो गया, टर्न ऐसे होगा, ऊपर वाले के नाते मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, नीचे वाले के साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से इनवर्ड। ये क्या लगा रहा हूं मैं हाथ से? राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूं। यहां पर अपर लेयर के नाते मैग्नेटिक फील्ड के ढक्कन इन डायरेक्शन, पाम की उंगलियां उस पॉइंट पे जहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं आउटवर्ड, नीचे वाले के नाते इनवर्ड। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि रेडियस बहुत छोटी है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इन जीरो ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, यही लिखूंगा आउटसाइड हियर, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। क्यों जीरो? क्योंकि अपर लेयर और लोअर लेयर, अपर लेयर और लोअर लेयर के नाते जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, यहां पे इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द लेयर गेट टू बी जीरो। एक बार फिर से आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, समझा दूं, जैसे आपके लिए सोलेनॉइड का जब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आए तो आप कैलकुलेट कर सके। यहां पे एक सोलेनॉइड ली गई है। सोलेनॉइड क्या होता है? दैट इज द हेलिकल कॉइल where the radius is very small as compared to its length, negligibly small, radius is negligibly small as compared to its length, n number of turns है, l length है, करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मनचाही स्ट्रेंथ की मिलती है। करंट बढ़ाइए, कितना मिलती है? म्यू 0 ni, करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। यहां पर एक एम्पेरियल लूप ले लिया मैंने, PQRS इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इसमें SP जो है ये इनसाइड एक्सिस जा रहा और बाकी सब बाहर है। ये 90 डिग्री पे है मैग्नेटिक फील्ड इधर और DL देखिए ऊपर जा रहा है 90 डिग्री। पहला केस B DL 90, दूसरा बाहर में मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं, बताया मैंने, अपर लेयर और लोअर लेयर के नाते रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। यहां पर ये नीचे जा रहा है DL और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, फिर 90 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच में, तो यहां फिर जीरो हो गया और एक्सिस के अलोंग दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो मैंने समझाया कि कैसे यहां पर एक्सिस के अलावा मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स जीरो हो जा रहे हैं। तो लूप लिया गया, अंदर वाला ही बचेगा इसमें, लास्ट वाला फैक्टर, बाकी सब जीरो होता जाएगा। और यहां इनसाइड करंट कितना है? तो ni, क्योंकि n बार करंट अंदर जा रही है और निकल बाहर से रही है, तो लूप के अंदर कितनी जा रही है वही ध्यान देना है मुझको। तो वो आपका ni है, और करंट बाहर नहीं आ रही है, वो बाहर से बाहर आ रही है, लूप में से नहीं आ रही है, इसलिए वहां पर केवल हमने ni ले रखा है। बाकी हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया है। जहां जो दिक्कत आ रही होगी वहां पर आप बताएंगे और हम अभी आपसे तुरंत आपके कमेंट्स लेते हैं।